हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या, कैसे हम एक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट चेक कर सकते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। तो आज हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कुछ फंक्शंस की, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। दूसरा जो रिजल्ट हमने किए थे उनका भी हम कुछ यूज करके देखेंगे। जैसे हमने लिखा कि सो दैट द फंक्शन हमें गिवन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से बच्चा, लिमिट जब एग्जिट करती थी या कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते थे कि अगर हम कहें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे इक्वल आए एफ ऑफ ए के, और कैसी रही ये फाइनाइट रहे, कैसी रहे फाइनाइट रहे, तो हम क्या कहते थे कि फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि लिमिटिंग वैल्यू का निकालने का मतलब क्या है कि इसकी LHL और RHL क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी किसी फंक्शन की क्या करती है, लिमिट एग्जिट करती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या किया, LHL ली, हमने क्या किया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और LHL के लिए हमें पता है कि जिस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, LHL के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या पुट करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे a माइनस एच। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 0, तो क्या आएगा 0 माइनस एच, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह हमारा क्या आएगा, देखो ध्यान से, x की जो वैल्यू 0 से जस्ट क्या है, लेस है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें फंक्शन यूज करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, माइनस एच, लिमिट यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा -1/में h, मतलब जो नेगेटिव था उसको हमने ऊपर ले लिया। अब जैसे हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगाने के बावजूद हो क्या रहा वो देखो, जैसे हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने से क्या हुआ कि लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये जो पार्ट है ये तो हो गया हमारा क्या 0, क्या हो गया ये 0, और ये क्या आ गया हमारा कि साइन -1/0, इसका मतलब क्या आ गया कि नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी, देखो भैया एक बात सुनना, नेगेटिव इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि साइन में तुम कोई भी एंगल पुट करो, साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। इसका मतलब क्या है कि साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हम बड़े से बड़ा नंबर उसके अंदर रख सकते हैं विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमेशा -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करेगी। भाई ग्राफ तुमने देखा है, साइन का ग्राफ ऐसे रहता है इस तरीके से। ठीक है, अब ग्राफ जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू ना तो कभी -1 से नीचे जाएगी और ना ही कभी ऊपर जाएगी, इसका मतलब बीच में कहीं रहेगी। क्या होगी वो नहीं पता, लेकिन -1 से 1 के बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी। और जीरो सम फाइनाइट नंबर जब हम लेते हैं तो वो क्या आता है, हमारा 0 आता है। इसका मतलब क्या है कि जो LHL है वो तो क्या आ गया 0। सिमिलरली जब हम RHL निकालेंगे RHL के लिए हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 + h, तो क्या आएगा हमारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 0 + h मतलब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू। ठीक है, जस्ट बड़ी मतलब बड़ी है, ये नहीं पता कितनी बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये तो x की जगह h, यहाँ पे क्या आएगा हमारा साइन 1/h। फिर से वही कहानी होगी कि लिमिट जैसे ही रखेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये पार्ट तो क्या आ गया 0, ये आ गया साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि फिर से साइन जो है ओसिलेट करेगा, ओसिलेट का मतलब अप डाउन। ठीक है, दो नंबर -1 और 1 के बीच में, तो ये चीज़ भी हमारी क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, 0 आई तो इसका मतलब क्या होगा कि LHL इज इक्वल टू दी क्या है हमारा RHL है। ठीक है, दूसरा f ऑफ 0 जब हम ले रहे हैं वो भी क्या हमारा 0 है, तो इसका मतलब क्या है, और फाइनाइट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इसकी डिफरेंशियबिलिटी की कि क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो सबसे पहले LHD मैंने लिया, और LHD लेते किसका है, LHD के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते क्या डिफरेंशियबिलिटी की, मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे क्या होता है हमारा f ऑफ x माइनस में f ऑफ a, और अपोन में क्या होता है हमारा x माइनस a। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिट करती है
तो फंक्शन को हम क्या घोषित कर देते हैं, क्या कह देते हैं कि फंक्शन हमारा डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसी कहानी को समझते हुए अब हमने LHD लिया। LHD का मतलब वही है कि लिमिट लेनी हमने RH LHL किसकी, इसकी, तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, 0 माइनस एच, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 माइनस एच, तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ तो क्या आया हमारा कि x की जगह 0 माइनस एच, तो माइनस एच आ गया, माइनस f ऑफ a का मतलब क्या है कि f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हमें 0 गिवन है, और नीचे क्या बचेगा भाई, x की वैल्यू 0 माइनस एच, ये पहले ही क्या आएगा 0, तो यहाँ पे खाली माइनस एच बचेगा, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आया हमारा कि माइनस एच और f ऑफ -1 अपॉन में h, और f ऑफ 0 की जो वैल्यू वो कितनी गिवन हमें 0 गिवन, तो यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा, 0 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, नीचे क्या है हमारा माइनस एच, तो ये माइनस एच से माइनस एच क्या होगा हमारा कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा ये कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आ गया हमारा साइन -1 अपॉन में h, जो कि क्या आएगा कि मैंने बताया कि ये चीज़ साइन माइनस इन्फिनिटी आएगा, जो कि ओसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या है, इस बार ना तो ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और ये पता ही नहीं हमें क्या आएगी। ठीक है, फाइनाइट तो आएगी लेकिन ये नहीं पता क्या आएगी, मतलब लिमिट एग्जिट नहीं करेगी, तो ये क्या आ गया हमारा डज नॉट एग्जिट। ठीक है, अब किसी चीज़ की लिमिट ही ना निकले, चाहे वो RH हो या LHL, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिट नहीं करी, इसका मतलब LHD जो है एग्जिट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन नॉट डेरिवेबल है। सिमिलरली अगर मान के चलो हम RH निकालते हैं, इसका RH के लिए भी सेम काम होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या रहता है इस बार h और साइन 1/h, और नीचे भी क्या आता है हमारा h, f ऑफ 0 की वैल्यू वही क्या आती है 0, फिर से h से h कैंसिल आउट, फिर से क्या आता है हमारा डज नॉट एग्जिट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिट नहीं कर रही, और एग्जिट नहीं करेगी तो हम क्या कह देंगे कि f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, कि जो फंक्शन है हमारा ये डेरिवेबल नहीं है किसके ऊपर, 0 के ऊपर। तो ये था इसका काम करने का तरीका बेटा। ठीक है, तो कुछ तो देखो ध्यान से, कुछ तो चीज़ें हम वैसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ हमें निकाल के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है कि फाइंड a एंड b इफ द फंक्शन गिवन जो है हमें इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात कि a और b की वैल्यू निकालनी कब, कि जब फंक्शन जो है हमारा वो डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर। तो एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, रिजल्ट क्या था कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये फंक्शन जो है डेरिवेबल है किसके ऊपर, 1 के ऊपर। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की कंडीशन लेता हूँ। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि एट x इज इक्वल टू a अगर मैं चेक करूँ तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या रहेगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a1 लूँ f ऑफ x की, तो वो क्या रहेगा f ऑफ 1 के इक्वल, मीन्स LHL और RHL जो है हमारी वो क्या रहेगी, इक्वल f ऑफ 1 के इक्वल। तो सबसे पहले मैंने LHL ले लिया, LHL ली क्या, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो x को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा क्या, 1 माइनस एच। क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा भैया मैं, 1 माइनस एच, मतलब 1 से जस्ट लेस क्वांटिटी, तो वो सब्स्टिट्यूशन होगा किसके अंदर, इसके अंदर। ये h को रहने दो, डायरेक्ट LHL लेते तो क्या आएगा हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या बेटा, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 1 से जस्ट लेस क्वांटिटी, तो वो फंक्शन कौन सा यूज होगा हमारा, ax² प्लस b। ठीक है, और इसके अंदर 1 जैसे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस b आ जाएगा। सिमिलरली जब हम RHL लेंगे, RHL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लिमिट क्या आएगी हमारी, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 1 से बड़ी क्वांटिटी, और 1 से बड़ी क्वांटिटी के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा हमारा, 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 जैसे तुम रख रहे हो तो क्या आ गया हमारा 3। अब फंक्शन क्या दे रखा हमें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि LHL इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा
आर एच एल रहेगा, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई भी है। सिमिलरली अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो मीन्स एल एच डी इक्वल रहेगा हमारा किसके, आर एच डी के। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एल एच डी निकाल लिया। एल एच डी निकाला हमने। एल एच डी के लिए क्या लेते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ एफ ऑफ 0 माइनस एच, सॉरी ठीक है 1 माइनस एच। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एच के लिए फंक्शन, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा क्या, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस में एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा माइनस एच। तो लिमिट मैंने यूज करी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या आएगा कि ए टाइम 1 माइनस एच का स्केयर प्लस बी और माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मतलब देखो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है कि फंक्शनल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर डायरेक्ट 1 पुट करना है, और 1 पुट करना 1 इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये यूज। तो इसके अंदर 1 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ, और नीचे क्या हमारा माइनस एच है। समझ में आई ये चीज़। अब सुनो ध्यान से, फिर से मैंने क्या किया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सोल्व करना स्टार्ट किया। तो क्या आएगा तुम्हारा 1 प्लस एच स्केयर माइनस 2h, ये चीज़ हमारे पास आई, और प्लस बी और क्या है -3 अपॉन में क्या आ गया हमारा माइनस एच आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं इसके अंदर h सब्स्टिट्यूट करूँगा, पहली चीज़ तो ये देखो जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो देख लो क्या रहेगा हमारा। कैंसिल जब होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कि इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो इसको क्या लिखूँ मैं कि h, ठीक है, a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा AH माइनस 2a, समझ में आएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कि a प्लस बी -3 और अपॉन में क्या आ गया भैया -h, ये चीज़ आ गई हमारे पास। समझ में आ गया भाई। a को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ये क्वांटिटी तो ले ली अलग और ये ले ली अलग कांस्टेंट के साथ, और इन दोनों में से क्या लिया h कॉमन लिया। h कॉमन लेंगे तो अब तुम देखो पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, मीन्स a प्लस बी अगर -3 करवा तो इक्वल टू क्या आएगा 0। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो क्या आ गई 0 आ गई। तो ओवरऑल बचा क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आया हमारा h AH -2a और अपॉन में क्या है -h। तो ये चीज़ तो क्या होगी हमारी कैंसिल आउट। ठीक है, अब जैसे ही हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगाने के बाद हमारे पास क्या है, ये माइनस था ये माइनस, तो ये चीज़ 0 और ये नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2a आ जाएगा। क्या आ गया भैया 2a, समझ में आ रहा है ना भाई। नेगेटिव था, ठीक है, ऊपर लेके जाओ तो माइनस, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया हमारा LHD आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब हमने क्या निकाल लेना है, RHD निकाल लेना है बेटा। तो RHD के लिए भी सेम काम करना हमने। RHD हमने लिया तो क्या आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस h, मतलब 1 से बड़ी क्वांटिटी तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या आएगा 2 टाइम 1 प्लस h प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, पहले हमने निकाल रखी है, और यहाँ क्या आया h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि 2 प्लस 2h प्लस 1 माइनस, तो ये चीज़ तो क्या हो रही है हमारी कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 3 और माइनस, तो ये नीचे आ गया h। तो ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ से 2 बचेगा, क्या बच गया 2। और हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि LHD इज इक्वल टू दी क्या आ गया हमारे पास RHD, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आ गई, देखो ध्यान से, LHD तो क्या हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ से पे क्या आ गया हमारे पास कि LHD इज इक्वल टू दी RHD, ये पहले ही हमारे पास गिवन है क्योंकि फंक्शन हमें डेरिवेबल दे रखा है। तो यहाँ से क्या आया कि 2a इज इक्वल टू दी 2, a की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1 आ गई। ये a की वैल्यू जो 1 आई है ये इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट करी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा कि 1 प्लस b इज इक्वल टू दी 3, b की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई भैया। कहानी क्लियर। तो a की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो इस तरीके के सम जो है बोर्ड में आते भी रहे हैं पहले भी, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सम था। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हमें क्या है
ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंपल सा काम है, एक चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से, अगर तुम खाली क्या करते कि हमें पता था कि फंक्शन डेरिवेबल है, तो डेरिवेबल से खाली हमें एक कंडीशन मिलती, लेकिन हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो दो ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमें देगी कंटिन्यूटी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमें कौन देगी, डिफरेंशियबिलिटी। अगर मान के चलो तुम्हें डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी यूज करनी है, मतलब LSD और RHD लेना है, तो यहाँ तो देखो थोड़ा सा क्या होता, समीकरण यहीं बिगड़ जाता हमारा, ये जो चीज़ थी, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूटी नहीं निकालते तो ये पंगा बनाता हमारे लिए। क्या होता कि नीचे से h खत्म नहीं होता, तो लिमिट क्या आती, डज नॉट एग्जिट या इनफाइनाइट आती। समझ में आ रहा है? तो वो खेल ही बिगड़ जाता पूरा। तो जब कभी भी हमें इस तरह के सम दे रखो कि फंक्शन हमें डेरिवेबल दे रखो, तो कंटिन्यूटी की टर्म हमें पहले ही यूज़ कर लेनी, ताकि हमारा जो काम है वो इजी तरीके से हो जाए। दूसरा, चारों आंखें खुली रखनी है तुमने, ठीक है भाई। ये नहीं कि घबराहट हो गई भाई, जो चीज़ें यूज आई हैं, जो आई हैं हमारे पास यूज़ तो पक्का होंगी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे a + b और -3 आ गया। अब हम क्या रहते हैं कि ये चीज़ ध्यान में नहीं है हमारे, ये इसको अब यूज ही नहीं कर पा रहे, ध्यान में नहीं है, दिमाग में चल ही नहीं रही, तो दिक्कत है फिर, है ना। यही खेल बिगड़ जाता पूरा का पूरा। लेकिन हमने क्या रखा कि ये चीज़ थी हमारे पास, मैंने इसको तुरंत 0 पुट किया, 0 सब्स्टिट्यूट करते, h से h कैंसिल आउट, बचा ही नहीं कुछ। जैसे तुमने लिमिट रखी 0, तो एक ही वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके अंदर काम करना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते, इसको तब तक तुम लिख लेना। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है कि सो दैट द फंक्शन f(x) mod x - 1 इज कंटिन्यूस एवरी रियल नंबर, कि जो ये फंक्शन मोड फंक्शन है हमारा, ये कॉन्टिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -3। देखो सबसे पहली बात, अगर यही सम कंपटीशन में होता तो आंसर इसका 1 सेकंड का था। लेकिन अब हमें प्रूव करना, तो वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो, जो f(x) mod x तुमने पढ़ा है ना, उसका ग्राफ तुमने देखा होगा कि ग्राफ ऐसे बनता है उसका, ये V टाइप बनता है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा इन्होंने क्या दे रखा है, mod x - 3 दे रखा है, इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा। जस्ट क्या होगा कि ये जो कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे ये चीज़ अंदर वाली 0 बनेगी, और ये 0 कब बनेगी, एट x = 3 के ऊपर। तो इस ग्राफ में बस इतना सा फर्क आएगा, 1 2 3, इस ग्राफ में बस ये फर्क आएगा कि ये जो v बनना है ना, किसके ऊपर बनेगा, इस बार 3 के ऊपर बनेगा, ठीक है। ये फर्क आता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे -2 होता तो 2 के ऊपर बन जाता, 5 होता तो 5 के ऊपर, +5 होता तो -5 के ऊपर ये चीज़ बन जाती है। मतलब जहाँ पे अंदर ये चीज़ क्या बन जाए, 0 बन जाए, वहीं पे हमारा क्या कॉर्नर बन जाता है, ठीक है। तो जब हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, कंटिन्यूटी मैंने बताया था कि ग्राफ के जरिए हम कैसे देखते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन पेंसिल उठाए बना सकते हैं, तो वही फंक्शन हमारा कहता है कॉन्टिन्यूस। जैसे कि इसका तुम देख रहे हो कि भाई यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसे बनाया और चलते गए, ठीक है, कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात, इसमें भी क्या चल रहा है हमारा, कॉन्टिन्यूस, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैंने डिफरेंशियबिलिटी की कहानी बताई थी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन वहाँ नहीं होगा जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनेगा। फंक्शन के ग्राफ के अंदर क्या बनेगा, शार्प कॉर्नर। जैसे यहाँ पे शार्प कॉर्नर कहाँ बना, 0 के ऊपर, तो इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन रहा है हमारा, एट x = 3 के ऊपर शार्प कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे 2 टेंजेंट आ जाते हैं। अगर इसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकालूँ तो ये भी टेंजेंट का काम कर रहा है, और ये भी किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का। इसका मतलब क्या है, और ये कंसेप्ट हमने डिस्कस भी किया था कि अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर बन रहे, किसी फंक्शन के ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट बन रहे हैं, तो फंक्शन हमारा कैसा रहता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये भी क्या रहेगा कि एट x = 3 के ऊपर क्या फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है। ये तो थी कंपटीशन के लिए, जो डायरेक्ट हमें देखने, जो MCQ आते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए देखने का तरीका तो ये था। लेकिन इसको अगर प्रूव करना है कि ये चीज़ हो कैसे रही है, तो फिर जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसके जरिए हमें इसका काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन को करते हैं रिमोडिफाई, ठीक है। दोबारा लिखते हैं, क्या दे रखा हमें, यही लिख लेते हैं कि f(x) जो है हमें mod x दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल काम है कि जहाँ पे ये चीज़ 0 बन रही है, 0 कहाँ पे बन रही है, 3 की, तो अगर अंदर वाली वैल्यू 3 से बड़ी है, ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी है, तो ये पूरी जो क्वांटिटी है हमें क्या देगी, पॉजिटिव देगी। इसका मतलब मैं पहले भी तुम्हें बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं, फंक्शन वैल्यू तो अब भी हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर x की वैल्यू <3 है
तो ये जो चीज़ है मोड के अंदर वो क्या आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव। देखो भैया लेस देन 3 का मतलब मान के चलो तुमने 2 रख दिया, 2 इसके अंदर रखा तो क्या है 2 -3 -1, लेकिन ये नेगेटिव उसको क्या करके दे रहा है पॉजिटिव करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? आंसर तो अब भी पॉजिटिव आएगा लेकिन ये लिखने का तरीका है। अब देखो ध्यान से, व्हेन x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू जो हमने ग्रेटर देन क्या ली 3 ली, तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है x -3, जो कि क्या एक पोलिनोमियल है, क्या एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल है वो क्या रहती है कॉन्टिन्यूस रहती है। इसका मतलब क्या है फॉर x = 3 के लिए f(x) हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है। कैसा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्या है हमारा कि x की वैल्यू जब हमने 3 से बड़ी ली तो फंक्शन हमारा कैसा कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली जब x की वैल्यू हमारी लेस देन 3 है तो भी फंक्शन जो है पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एवरी पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। समझ में आ गया? अब पंगा कहाँ बन रहा है 3 के ऊपर पंगा बन रहा है, क्योंकि 3 से जब लेस वैल्यू हो तो फंक्शन अलग है, ग्रेटर वैल्यू हो तो फंक्शन अलग है, तो इस पर हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया एट x = 3 के ऊपर चेक किया, क्या कंटिन्यूटी चेक किया भाई। लेस देन 3 के लिए कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन 3 पे पंगा बना तो हमने क्या किया LHL RHL किया। ठीक है, तो मैंने LHL लिया तो क्या है हमारा कि लिमिट LHL लिया गया ना। LHL के लिए क्या लेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 3 से जस्ट लेस वैल्यू, और 3 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा हमारा ये वाला, तो क्या आएगा नेगेटिव x -3। ठीक है, जैसे इसके अंदर तुमने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली तुमने RHL लिया, RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा ये वाला, तो x -3, यहाँ पे तुमने 3 पुट किया तो क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि LHL = क्या है RHL। अब फंक्शनल वैल्यू देखेंगे एट x = 3, इसके अंदर यूज डायरेक्ट 3 पुट करो तो भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया f ऑफ 3 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है 3 के ऊपर भी। अब 3 से लेस के लिए भी कॉन्टिन्यूस था, 3 से ग्रेटर के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, एट x = 3 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है कि f(x) जो है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या है कि हर एक रियल नंबर के ऊपर ये क्या रहेगा हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करने खाली किसके ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से, ये भी स्ट्रेट लाइन है, हमेशा एक टेंजेंट रहता है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन हमने सीखा है कि एक लाइन का एक ही स्लोप रहता है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है तो क्या है। ठीक है, अब चेक करना है हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमें डेरिवेबल चेक करना है या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x = 3 के ऊपर। तो मैंने LHD लिया हुआ सबसे पहले, LHD लिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 -h। 3 -h मतलब 3 से लेस क्वांटिटी, तो ये चीज़ यूज होगी तो क्या आएगा -x की जगह क्या आएगा 3 -h और -3। f ऑफ 3 में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा f ऑफ 3 की जगह 0, क्योंकि 3 तुम पुट करोगे 3 - 3 क्या आ गया 0, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, और यहाँ क्या आएगा हमारा -h। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्या होगी हमारी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर तो क्या आएगा +h और नीचे नेगेटिव h, तो क्या आएगा हमारे पास -1। क्या आ गया भैया -1। ठीक है, ये कहानी हमारे पास आई है निकल के। अब जब हम इसकी क्या लेंगे RHD लेंगे, RHD जब लेंगे तो क्या रहेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा हमारा कि f ऑफ 3 + h, जो कि सब्स्टिट्यूट होगा किसके अंदर हमारा इसके अंदर, तो यहाँ क्या आएगा 3 + h -3। f ऑफ 3 की वैल्यू हमें पता ही है 0, नीचे क्या है h, ये चीज़ कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये -1 वो क्या आया 1, तो इसका मतलब LHD इज़ नॉट इक्वल टू दी RHD, कि फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 0 के ऊपर। लेकिन इस चीज़ का जो हमने पता लगाना था वो डायरेक्ट ग्राफ से लगा चुके थे। मैंने पहले बता दिया था कि जो फंक्शन रहेगा हमारा कि मोड फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होता है। ग्राफ के जरिए भी हमने देखा कि ग्राफ हम देख रहे हैं तो हमेशा वही काम रहेगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे -2 होता तो यही ग्राफ यहाँ पे चेंज होता, सेम काम चलता हमारा। ठीक है, तो ये इसको करने का तरीका था। एक
एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे जिसमें दो मोड फंक्शन का क्या रहेगा, सम रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसको तुम जब तक लिख लेना। देखो बेटा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर या एट एवरी रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 और 1 दोनों पे चेक करते हैं, 2 and 1 दोनों लिख लेते हैं ना। देखो ध्यान से कि फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है हर एक रियल नंबर के ऊपर और क्या है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होगा 2 और 1 के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली बात एक सिंपल सा फंडा तुम्हें मैं बता देता हूँ। फंक्शन जो हमारे पास है एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन मोड एक्स माइनस टू, तो ये फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो सम है वो हमेशा कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस ऑन कॉमन डोमेन। डोमेन इसकी भी क्या है, रियल नंबर है, इसकी भी क्या है, रियल नंबर है, तो कॉमन डोमेन भी क्या है कि रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस। ये तो था वर्बली जो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट बताना अगर एमसीक्यू टाइप है तो। ठीक है, उसमें तो ये तरीका है। दूसरी बात, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी मोड वाले ऐसे फंक्शन चल रहे हो हमारे इस तरीके से और हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब एक मोड वाला तो काम हमने अभी किया था कि जहाँ पे अंदर जीरो बनेगा वही फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल बनेगा। तो सेम कहानी इसकी भी है कि जहाँ फंक्शन क्या रहेगा, जीरो बन रहा है, वही फंक्शन का क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। तो सबसे पहले हमने 1 और 2 पे चेक करना है। तो देखो सबसे पहले मैं मॉडिफाई करता हूँ। क्या करना है कि जहाँ जहाँ ये चीज़ जीरो बन रही है, ध्यान देना, जहाँ जहाँ ये चीज़ जीरो बन रही है, ये जीरो कहाँ पे बन रही है, 1 के ऊपर, तो 1 को रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेना भैया। तो ये मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा 1 है और ये जीरो बन रहा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो ये क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ये देख लेना एक बार ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब जो पूरी रियल लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी भैया, 3 पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट कौन सा है कि जो x की वैल्यू तुम्हारी 1 से लेस है, मतलब इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अब सुनना, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो मोड के अंदर क्वांटिटी बैठी है इसके अंदर ये क्या रहेगी, नेगेटिव। क्या रहेगी, ये नेगेटिव, क्योंकि अगर मान के चलो हम सिंपल इसका ही खोलते तो ये लेस देन 1 के लिए अंदर वाली चीज़ नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए चीज़ क्या रहती है हमारी, पॉजिटिव रहती। सिमिलरली ये 2 के लिए क्या रहती है, नेगेटिव, लेकिन हमने तो 1 से लेस है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगी हमारी, नेगेटिव रहेगी। तो x माइनस 2 क्या रहेगा, विद नेगेटिव साइन। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू भैया 1 या 1 से तो बड़ी हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी, लेकिन 2 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। 2 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। अब 1 से बढ़ा लिया, 1 से बढ़ा लेंगे तो ये अंदर वाली क्वांटिटी तो रहेगी इस बार पॉजिटिव। कैसी रहेगी, पॉजिटिव, लेकिन ये तो 2 से लेस है, 2 से लेस पे अब भी ये चीज़ क्या रहेगी हमारी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, सिमिलरली अब x की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, और 2 या 2 से जब बड़ी लेंगे तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहना, क्योंकि 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव, 2 से बड़ा लेंगे तो वैसे भी क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी पॉजिटिव और प्लस ये भी क्या आएगा, इस बार पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो मोड फंक्शन था वो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, रीडिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ये -x, ये +1, ये -x और ये क्या है हमारा +2। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया भैया कि f(x) जो है, x की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 1 है तो ये तो आया हमारा -2x और +3, और x की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी और लेस देन क्या रही हमारी, 2 रही, तो यही वैल्यू क्या आएगी हमारी कि x -1 और ये क्या है -x और माइनस +2। ठीक है, ये कहानी है। तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा, 1 बच गया भैया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 2 से क्या है, लेस है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू हमने 2 या 2 से बड़ी ली, 2 या 2 से क्या ली, बड़ी ली, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2x और -3, 2x और -3। अब फिर से वही कहानी है ना, क्या कहानी है कि लेस देन 1 है तो भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस रहती है, ग्रेटर देन 1 है या 2 से लेस है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो भी फंक्शन हमारा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और अब चेक करें अगर 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर LHL कितना आएगा, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। RHL चेक कर रहा हूँ तो 1 है ही, LHL इज इक्वल टू RHL, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। 2 पे चेक करते हैं, 2 पे चेक किया तो कितना है, LHL 1 है,
आर एच एल चेक करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर 2 पुट किया तो क्या 4 - 3 कितना आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू दी आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, मतलब हर एक रियल नंबर के ऊपर फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है। लेकिन हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी इसकी 1 और 2 के ऊपर। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम चेक करेंगे। 1 के ऊपर हमने चेक किया तो क्या करेंगे, एल एच एल मैंने ली, एल एच एल मतलब एल एच डी, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में एल एच एल को ही हम क्या बोलते हैं, एल एच डी, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच और एफ ऑफ 1 अपॉन में क्या आएगा हमारा माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 से जस्ट लेस क्वांटिटी, तो 1 से लेस के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा -2 और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एच और +3, ठीक है। और एफ ऑफ 1 मतलब 1 पे कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आया -1, ठीक है। और यहाँ क्या रखा हमारा -h। इस चीज़ को हमने सोल्व किया तो क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h माइनस माइनस +2h और +3 और -1। तो ये -3 नेगेटिव और +3, तो ये तो कैंसिल आउट, ये क्या है -h चल रहा है नीचे, तो ओवरऑल जो आंसर है ये तो कैंसिल ही हो गया ना। तो h से h कैंसिल आउट तो -2 आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी पॉइंट पे मैं आर एच डी चेक करता, आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या रहता हमारा काम कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस के लिए हम क्या लेंगे, यही फंक्शन होगा तो 1 और ऊपर क्या आ जाता हमारा, यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूँ एफ ऑफ 1 वो भी क्या रहती है हमारी 1 वैल्यू रहती। भाई इस बार 1 + h पुट करना था, 1 + h मतलब 1 से बड़ी क्वांटिटी, और 1 से बड़ी क्वांटिटी के लिए फंक्शन ही क्या हमारा 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन आ गया डायरेक्ट 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और नीचे क्या आएगा हमारा h आएगा। तो ये जो चीज़ पहले 1 - 1 क्या आ गई 0, तो लिमिट लगने से पहले ऊपर क्या आ गया 0। तो सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे कि एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू दी आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन जो है हमारा नॉट इक्वल आ रहा है, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। क्या आएगा हमारा, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हमें चेक करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है। तो 2 के ऊपर तुम खुद ट्राई करना, तो ये काम हमारा रहता है, ठीक है बेटा। बहुत इजी काम है, ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ वाली जो अप्रोच हम करें ना वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, जैसे मान के चलो अभी जैसे GIF फंक्शन हमने पढ़ा है ना, जैसे एक बार को बता ही देता हूँ तुम्हें, इसको हटा देते हैं, लिख भी लिया होगा, ठीक है, लिख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट या जो भी लेना लिख लेना एक बार, ठीक है। तो एक बार वो बता देता हूँ तुम्हें GIF फंक्शन के लिए क्या कहानी रहती है। देखो भैया GIF फंक्शन क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x), तो यहाँ GIF ये है, तो जब कभी भी इस GIF के अंदर क्या बनेगा, एक इंटीजर वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी, एक इंटीजर वैल्यू, उस इंटीजर के ऊपर फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, और कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डेरिवेबल भी नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ तो हमने देखा ही होगा, इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, ये इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्राफ के जरिए अगर देखोगे तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, कई बुक में मेंशन करते हैं इसको स्टेप फंक्शन के नाम से, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप टाइप कुछ चलता है इसे, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो जब कभी भी अंदर इंटीजर बनेगा ना, x की जिस वैल्यू के लिए अंदर इंटीजर बनेगा तो उस वैल्यू पे ना तो फंक्शन डेरिवेबल होगा ना ही कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे अगर मैं चेक करूँ एट x इज इक्वल टू 2, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ इसकी, है ना। तो मैंने LHL लिया, LHL के केस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2 - h, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करूँगा क्या मैं, 2 - h। 2 - h का मतलब क्या है कि 2 से लेस क्वांटिटी लेकिन 1 से बड़ी है, और 1 से 2 के बीच का जब भी कोई नंबर आता है तो उसकी GIF वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली अगर मैं RHL चेक करूँ, RHL चेक करूँगा तो क्या आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आएगा इस बार 2 + h, 2 से बड़ी क्वांटिटी, तो क्या है आंसर 2। तो इसका मतलब क्या है कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू दी RHL, मतलब फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। और वही बात है, मैंने पढ़ा कि रिजल्ट पढ़ा है ना मैंने कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। तो उसका रिवर्स अगर हम करें, उल्टा पार्ट करें, कंट्रापोजिटिव देखें तो क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ किसी के ऊपर
किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर डेरिवेबल होता तो उस पॉइंट पे क्या रहता, कॉन्टिन्यूस रहता, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डेरिवेबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी थी भैया। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम आए तो तुम पूछ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बेटा। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, थोड़ी सी नई नई चीज़ें इसके अंदर है, मोड फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन नहीं पढ़ रखे तो वीडियो देख लो एक बार इनके ऊपर। ठीक है, और ट्राई करो अपना बढ़िया कर सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटा। थैंक यू।